नमस्कार दोस्तों, सभी सक्षम साथियों का स्वागत है सुबह सुबह की एक लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों सुबह सुबह खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं। वीडियो को जम के और लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों अपना टेलीग्राम ग्रुप है सुमित शरण एसएचओ के नाम से, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो साथी अपने तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की, ग्राम सीयू की, तो उनके लिए परीक्षा एप्लीकेशन लेकर के आई है बेस्ट टेस्ट सीरीज। अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एकदम ये लेटेस्ट नया पैटर्न है, कहाँ से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते टाइम हमारा कोड यूज करते हो सुमित SHO50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए और एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जिसकी काफ़ी लंबे इंतजार से अटकी पड़ी थी, जो अब वो अपना रास्ता साफ हो चुका है। बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों कि साथ अपने साझा कर रहा हूँ कि ये ट्वीट आया है दुष्यंत चौटाला की। बहुत खुशी के साथ आपसे साझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद द हरियाणा स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 आज से हरियाणा में लागू हो गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं। ये लेटेस्ट अपडेट भी आया है, अभी आप लोगों को इसमें भी बता देते हैं। ये देखिए, ये अखबार की फुटेज है, कटिंग है कि 75% रोजगार बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों ये कटिंग, ये जो ट्वीट वगैरह हैं, ये शाम को आ चुके थे, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ अब अखबार में भी आ चुकी है। शाम को हम वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगले 10 साल तक सूबे में यह कानून लागू रहेगा। ये कानून अब 10 साल के लिए लागू रहने वाला है। निजी सेक्टर में आरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, इससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट फार्म पर लागू होगा जिसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, ठीक है। मतलब जो भी 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। डोमिसाइल का मतलब यही है कि वो हरियाणा का बंदा होना चाहिए, ठीक है, तभी हरियाणा का डोमिसाइल मांग रहे हैं। 50,000 रुपये मासिक सैलरी तक ही नौकरियों पर यह कानून लागू रहेगा। अगर जो आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो जाती है ना जी, या जिसमें 50,000 से ऊपर है, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और होगा कि उनके यहाँ पर 50 तक तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी अहम पॉइंट है। सक्षम साथियों को इसमें सबसे पहले प्राथमिकता मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है? क्योंकि अगर बहुत सारे सक्षमों के पास फ़ोन कॉल आते हैं और हर किसी से यही पूछा जाता है कि आप कितनी तनख्वाह लोगे, आप कितनी तनख्वाह लोगे, आप हरियाणा में करना अपने ही डिस्ट्रिक्ट में करोगे या तू ही डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हो। हालांकि हरियाणा से बाहर भेजने का सवाल नहीं था, ये उसी के ऊपर कार्य कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हर बच्चा यही बोला था, कोई 20, कोई 35, कोई 30, तो मतलब कोई भी 50 से ऊपर नहीं गया। तो उनके लिए ये अब ये सबसे पहली प्राथमिकता मिलने वाली सक्षम साथियों को। अब ये बातें लिखवा कर ले लो भाई दोस्तों। अब कोई बोले कि हम भी लगेंगे, लग तो और भी सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, एक सक्षम योजना में है और एक बिना सक्षम योजना की है। तो पहले जो लिया जाएगा वो सक्षम योजना वाले बच्चे को लिया जाएगा, जिसका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज हो रखा है। उसको पहले प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाएगा। उसका पूरा बायोडाटा भी तैयार किया हुआ है। आपके पास इतनी कॉल आती थी, सभी को पता है कि सभी का नाम दर्ज एम्प्लॉयमेंट में करवा रखा है। यह डाटा अपलोड करने तक कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 महीने का टाइम देंगे और 3 महीने टाइम पे अपना बायोडाटा एंटर करो, रजिस्ट्रेशन करो कि भाई हमारे ये कंपनी है, इतने पद खाली हैं और इन पदों के लिए इतने इतने सैलरी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये बात चलने वाली है। कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले में 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। ये भाई कुछ तो कंपनियों वालों की भी चलेगी। किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के लिए अधिकारी लेंगे, ठीक है। हर कंपनी
हर कंपनी को हर 3 महीने में इस कानून को लागू करने की स्टंट रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। अब हर कंपनी में ये कानून लागू होने वाला है। अगर देखो कंपनियों को कर्मचारियों की ज़रूरत तो पड़ती है, उनको कर्मचारी तो चाहिए, लेकिन वो कर्मचारी पहले कोई बाहर से आ जाते थे, कहीं कहीं से भी मान लो दूसरे स्टेट से ठीक है? लेकिन अब वो कर्मचारी अपने हरियाणा के ही लगेंगे, अगर 100 लगते हैं तो उसमें 75 अपने लगेंगे, 75% यही होता है, ठीक है? अच्छा, एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू किए जाने की जांच के लिए डाटा ले सकते हैं और कंपनी परिसर में भी जा सकते हैं। एसडीएम वगैरह मतलब ये मान लो रेड रेड डालने जाएंगे कि भाई हाँ भाई तुमने ये लागू किया है या नहीं किया है। कानून का पालन न करने वाली कंपनी पर इस पर बिल के प्रावधानों का ये अगर ये बिल के यो इसके तहत कानून उसके ऊपर लागू किया नहीं जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है? यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा। ये लो भाई 10 साल तक तो लागू कर दिया इन्होंने। नए बिल में आरक्षण से भी छूट देने का पेच भी है। कानून के मुताबिक किसी भी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। इसके बारे में निर्णय लिया जा ये आपको इसमें कुछ छूट दी जाएगी, ठीक है? डाटा लेस के अंदर कम ये तो ठीक है, ओके नॉर्मल बात है। बाकी ये जो पिछले वाली बात है ये सारा बायोडाटा ये मैंने पढ़ लिया है। इसमें लगभग यही बोला गया कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पहले बोला था, उसके बाद ये है और अब लागू कर दिया है। हरियाणा में रहने वाला है, 10 साल तक लागू रहने वाला है। मैंने मोटे-मोटे पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिए इसमें। अब आप लोगों को लगभग जॉब की श्योरिटी मिल ही जाएगी। अब क्या कि आपको और भी एक कॉल आने वाली है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, और अपना जो है बायोडाटा एकदम तैयार रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर जॉब करने वाले हो। अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करोगे या फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर सकते हो या फिर हरियाणा से बाहर भी जा सकते हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हो। अपनी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो कितनी सैलरी लोगे, बाहर दूसरी डिस्ट्रिक्टों में जाओगे हरियाणा के हरियाणा में तो आप लोग कितनी सैलरी लेने वाले हो। ये पूरी बायोडाटा अब आपसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल आने वाली हैं, और अपना अपना सही सटीक जवाब देना कि आप कोई रोजगार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सक्षम योजना वालों के पास तो बिल्कुल कॉल आएंगे, जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज है उसके पास 100% कॉल आएंगी, और बहुत सारे बच्चों के पास कॉल आ भी चुकी हैं, और जिसके पास कॉल नहीं आई थी अब उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल आने वाली हैं। और कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं तो सक्षम योजना नहीं हूँ, मैं भी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता हूँ, हाँ भाई वो भी जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्राइवेट था वही बताया ना मैंने। अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सक्षम योजना से है और एक बच्चा दूसरा मतलब किसी कहीं पर रजिस्टर नहीं कर रखा, और दोनों के दोनों प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो जा दोनों सकते हैं। लेकिन अगर पहली प्राथमिकता मिली तो पहले सक्षम कैंडिडेट को लिया जाएगा, क्योंकि उसका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज है, क्योंकि उसने दर्ज करवा रखा कि मैं तो बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मेरे को नौकरी लगवाई जाए, तो उसी को पहले लिया जाएगा, चाहे उसका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो भी भाई चाहे मिनिमम क्यों ना हो, लेकिन उसको पहले लगाया ही जाएगा। और बहुत सारी कॉल आ रही हैं, आज मैं आप लोगों को अपनी कॉल भी रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा कि इसमें जो अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से क्या क्या कॉल आई थी, कैसे क्या क्या पूछा जाता है, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुननी है क्या। तो उस हिसाब से आप लोगों के पास वो भी रिकॉर्डिंग, आप लोग रिकॉर्डिंग मत करना प्लीज़, ठीक है? ये आपके पास, क्योंकि हर कैंडिडेट के पास ये अब कॉल आने वाली हैं, और सबसे पहला प्राथमिकता जो है सक्षम साथियों को ही मिलेगी। तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार भी आपको यहाँ पर जॉब दी जाने वाली हैं, और लगभग जो है 50,000 रुपये से कम में आपको यहाँ पर रखा जाएगा। 50,000 जो ऊपर हो जाएगी तनख्वाह, तो उसमें ये रूल काम नहीं करने वाला है। और अभी के लिए ये रूल बना दिया गया है 10 साल के लिए, ठीक है? 10 साल के बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो भाई अभी एक बार बेरोजगारी कम करने के लिए ये मान लो कि प्राइवेट कंपनियों में अगर भेज देंगे तो एक रामबाण ही साबित हो सकता है। क्योंकि आपको ये दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।